आज हम लोग एक चीज को सीखेंगे जिसका नाम है बाबू घर्षण एक अनिवार्य बल। फ्रिक्शन इज अननेसेसरी फोर्स। समझ गया ना? फ्रिक्शन जो है एक अनिवार्य बल है। बिना घर्षण के क्या हम चल सकेंगे? नहीं। जब घर्षण नहीं होगा तो हम स्लिप कर जाएंगे, और स्लिप मतलब स्लाइड कर फिसल जाएंगे। और फिसलोगे तो आप कहां तक चला जाएगा पता है ना? जब तुम लोग देखा होगा, अपनी जरूर तुमने पढ़ी होगी या सुनी होगी कि चप्पलवा जो है ना, चप्पल के नीचे जो दांत जो गोटी लगता है, वो जब चलते चलते घिस जाता है तो स्लिप कर जाता है कि नहीं है? फिसल जाते हैं, क्योंकि उसमें घर्षण अब नहीं हो रहा है। बात समझ में आया? तो घर्षण के लिए क्या चाहिए? मतलब ये चलने के लिए मतलब अपने आप का एक घर्षण होना बहुत जरूरी है। अब आता है बाबू, यहाँ से सुनेगा कि घर्षण के लिए दो सतह होने चाहिए। घर्षण के लिए दो माध्यम होनी चाहिए। कितने माध्यम? दो। चाहे वो ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, या द्रव गैस हो सकते हैं। जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक कोई एक इंसान या कोई एक वस्तु आगे निकल ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता। बात समझाना? तो अगर ठोस पे अगर है तो ठोस घर्षण हो जाएगा, तरल में हो रहा है तो तरल घर्षण हो जाएगा। अच्छा एक बाबू, कभी गैस में अगर घर्षण होता है कि नहीं होता? हाँ, गैस में भी घर्षण होता है। जैसे सुनो, ठोस में क्या होगा? अगर मान के चलो कि अपना हाथ है, इसको क्या करेंगे? रगड़ेंगे। ये ठोस है, ये भी ठोस है। एक पत्थर लेकर के अगर रगड़ेंगे उसको तो क्या होगा? ठोस में घर्षण हो रहा है। घर्षण के चलते उष्मा होता है, उष्मा के चलते क्या होगा? उष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से द्रव में भी घर्षण होता है। द्रव में घर्षण होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, होता है। जैसे अगर मान लो एक पानी ले लो, क्या हुआ? पानी, ओकरा में से थोड़ा सा पानी मिट्टी तेल डाल दो या सरसों तेल डाल दो। क्या? मिट्टी तेल, जैसे पानी है, पानी में क्या डालेगा? मिट्टी तेल या सरसों तेल डालेगा। तो ये सरसों भी तेल क्या चाहिए? एक द्रव है, लिक्विड है, और पानी भी क्या चाहिए? वो भी लिक्विड है, समझ रहे? द्रव है। अगर उसको रखेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे पर स्लिप कर रहा है, घसक रहा है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं क्या लग रहा है? क्लास 11th और 12th में जाओगे तो पढ़ोगे एक चीज है जिसको बोलते हो विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। अंग्रेजी में विस्कोसिटी, हिंदी में कहा जाता है उसको साम्यता। समझा ना? साम्यता। एक मतलब तेल के ऊपर तेल, या फिर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के ऊपर कितना फ्लो करता है, वो चीजें आपको सीखना होगा। गैस में भी घर्षण होता है। बोलो हाँ, गैस में भी क्या होता है? घर्षण होता है। जैसे अगर मान लो ये वायुमंडल में कोई गैस है, अब यहाँ से एक अलग से कोई ला करके गैस अगर हम छोड़ देंगे तो क्या दूसरे गैस को धक्का मारेगा नहीं मारेगा? तो गैस में भी घर्षण होता है, द्रव में भी घर्षण होता है। और फिर बताओ, ठोस और द्रव दोनों में घर्षण हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे कभी तुम देखा होगा, पत्थर देखा ना, पत्थर नदी में है, अब वो पानी इसके ऊपर जा रहा है, तो पत्थर को पानी क्या कर रहा है? काट रहा है। तो घर्षण ठोस द्रव में भी हो सकता है, यानी सॉलिड और लिक्विड में भी हो सकता है। यानी कि एक अपने पास है क्या चीजें? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों सब चीज से कर सकते हैं। तो 3 या 9 तरह से घर्षण हो सकता है। कितने तरह से? 9 तरह से। समझिए, माध्यम कितने तरह के हो सकते हैं बाबू? बात समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं, देखो, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ। तरल घर्षण। उसको क्या कहा जाता है? तरल घर्षण। सही उत्तर ये हो जाएगा, तरल घर्षण। समझ रही ना? कहता है किसी घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। बताओ, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? अपने पास को समझो, ये सर्पी घर्षण क्या होते हैं और ये लोटनी घर्षण क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। सर्पी घर्षण किसको कहते हैं, लोटनी घर्षण किसको कहते हैं? एक बात समझो, एक मुन्ना बोला सर्पी घर्षण, क्या बोले? सर्पी घर्षण। और एक मेरे पास बना हुआ लोटनी घर्षण, लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण। समझ रहे हो ना? यस सर। अच्छी बात समझेगा। सर्पी घर्षण का मतलब क्या होता है कि एक सांप की तरह से ऐसे इस तरह से चल रहे हैं तो क्या होगा? सर्पी घर्षण। समझ में आया? लोटनिक घर्षण का मतलब क्या है? एक जैसे ये मार्कर है ना, तो ये गुड़कते रहा है, इस तरह से गुड़क के जा रहा है ना, लोट के जा रहा है, तो क्या नहीं? लोटनिक। मतलब चक्का जो चलता है कैसा घर्षण में है? लोटनिक घर्षण। गुड़क के जा रहा है कि नहीं है? तो बताओ,
कम घर्षण किस में लगेगा, एकरा में या फिर एकरा में, नीचे वाला में? यस सर। तो लोटने घर्षण में क्या होगा, कम घर्षण लगेगा सर्पी घर्षण के तुलना में। समझ में आया? दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया बात है। जब दिक्कत नहीं तो कहता है किस घर्षण की अपेक्षा देखो बाबू घर्षण कम लगेगा, स्थितिक घर्षण ना। स्थितिक घर्षण का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से एक घर्षण दूसरे ऊपर घर्षण हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण। लोटने घर्षण समझ ली? यस सर। लुढ़क के चल रहे उसको क्या कहेंगे, लोटने घर्षण। तो सही उत्तर कौन सा होगा बाबू, लोटने घर्षण। सही उत्तर होगा। बातें समझा? यस सर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम लगेगा। क्या कहता है, किस आकृति की वस्तु में, अगर बताओ किस आकृति की वस्तु है जिस पर तरल घर्षण कम लगेगा। एक बार बताओ, तरल घर्षण का मतलब क्या होता है, समझेगा? किस आकृति का बोले तो किस आकृति, जैसे पूछ रखा है कि कौन सी आकृति होनी चाहिए। एक बात बताओ कि अपने पास बताओ कि अगर इस तरह से एक वस्तु है, एक इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है वर्गाकार। अच्छा एक बात बताओ, एक ऐसा ही बता दो कि एक और भी चीजें हैं, एक आयताकार है, ठीक है, और एक बहुपद त्रिभुजाकार है, कुछ एक ऐसा वस्तु है, और एक वस्तु है जिसका बोले वृत्ताकार या बेलनाकार। एक ऐसा टाइप से हो सकता है ना, बेलनाकार भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? अब बताओ किसमें कम घर्षण लगेगा, एकरा में नहीं, एकरा में ज्यादा लगेगा। इस चीज को अगर हम खींचते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो बताओ बहुत ही ज्यादा घर्षण लगेगा कि लगेगा? यस सर। इसमें खींचेंगे तो और ज्यादा लगेगा। यस सर। इसको खींचेंगे, अच्छा इसको तू उलटना भी चाहेगा तो क्या इसमें ज्यादा बल लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन ये चक्का टाइप में देखो तो इसको एक बार धकेल दो, उलट जाएगा, एकदम आराम से आगे चला जाएगा। तो सबसे कम बल कितना में लगेगा, ये जो ना वृत्तीय जो वस्तु होगा ना, वृत्ताकार, क्या बोले, वृत्ताकार। बात समझ रहे हैं? दिक्कत तो नहीं? बेटा दोस्तों, वस्तु पर तरल घर्षण कम लगता है तो क्या बोलेगा, वृत्तीय। वर्गाकार, आयताकार, नौकाकार, नाव जैसा, तो सबसे कम किसमें लगेगा, आगे बाबू क्वेश्चन है तेलीय सतह। तेलीय सतह समझते हो ना, जिसमें से तेल होता है, मतलब समझ लेना, तेल का मतलब क्या है, द्रव है। तो बताओ तेलीय सतह से अगर तेल लगा देते हैं तो घर्षण घटता है कि घर्षण बढ़ता है, या घर्षण बिल्कुल नहीं होता, या घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है? घर्षण हमें कम होता है। घर्षण होगा लेकिन घर्षण कम होगा। बाबू तुम लोग देखा होगा जब साइकिल चलाते हो तो चलाते चलाते तुम देखा होगा कि जब चाइन नहीं होता है तो बहुत जाम लगता है तो जाके तेल डलाता है, तेल डालता है ना तो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, घर्षण कम होने लगता है। या फिर शटर वगैरह तुम उठा के जब देखता है शटर को, तो जब नहीं उठता तो उनमें से क्या लगा देता है, ग्रीस लगा देता है, या तो मोबिल वगैरह लगा देता है कि नहीं है? तो तेल लगाने से घर्षण क्या होता है, कम होता है, घर्षण कम होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बाबू, तो सही उत्तर क्या होगा, ए। घर्षण क्या होता है, घट जाता है। बर्फ पर चलने पर आप किस फिसल जाएंगे, क्योंकि बर्फ की सतह पर अब घर्षण क्या होता है, घर्षण कम होता है। घर्षण कम हुआ तो स्लिप कर जाएंगे, घर्षण कम होगा तो क्या करेंगे, स्लिप कर जाएंगे। आंगन में कभी कभी काई पड़ा रहता है, चलते चलते बाबू स्लिप है कि नहीं है, स्लिप कर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, घर्षण वहां पर हो ही नहीं रहा। घर्षण का मतलब रगड़, रगड़ हुआ रुकेगा, रगड़ नहीं हुआ फिर स्लिप कर जाएंगे, गिर जाओगे। समझ में आया? आगे हम लोग और बात को समझते हैं। ऐसा बाबू बता दो, हानिकारक है, लाभदायक है, या फिर कुछ मामलों में हानिकारक, कुछ मामलों में लाभदायक, कुछ मामलों में हानिकारक, कुछ मामलों में लाभदायक भी, कुछ मामलों में हानिकारक। हानिकारक बोले तो चप्पल घिस जाता है, टायर घिस जाता है कि नहीं है, कपड़ा धोते धोते फट जाता है, बर्तन का जो है क्या हो जाता है, वजन घट जाता है कि नहीं है। लेकिन लाभदायक क्या है, कपड़ा गंदा होता है साफ हो जाता है, बाबू देखो चमक आ जाता है कि नहीं है। तो कुछ चीजें होती है लाभदायक है और कुछ मामलों में क्या होता है, हानिकारक। बात समझ में नहीं आया? वेरी गुड। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। कुछ मामलों में लाभदायक है, कुछ मामलों में, हाँ कुछ मामलों में हानिकारक है, कुछ मामलों में लाभदायक। सही उत्तर 4। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जो बॉल बेरिंग देखा तुम लोग, बॉल बेरिंग कौन कौन जानता है, बॉल बेरिंग? यस सर। बॉल बेरिंग समझता ना,
लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? बॉल बेयरिंग। बात समझ में आया? वेरी गुड। देखना चाहेगा? यस सर। ठीक है, दिखाते हैं तुम लोगों को। देखिए सर, ठीक है, ये दिख रहा है? ये जो तेरे पास सामने जो दिख रखा है, ठीक ना, ये क्या चीज है? बॉल बेयरिंग। ये क्या चीज है? बॉल बेयरिंग। इसमें से बॉल कौन है, बेयरिंग कौन है? ये दिख रहा है, ये क्या चीज? बॉल। छोटी छोटी गोली है। इसको ये कहाँ लगा रहता है, दिख रहा ना? इससे क्या होता है, स्लिप कम करता है, तो घर्षण जो है ना, स्लिप ज्यादा ना करता है, वो घर्षण कम होता है। घर्षण कम होगा तो स्लिप ज्यादा होगा। तो ये लगाने से घर्षण कम हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये किस क्या कराता है? इसमें से ये जो दिख रहा है बाबू, तेरे पास बॉल है, और ये जो राउंड वाला दिख रहा है बेयरिंग। समझ में आया? इसको कहते हैं बॉल बेयरिंग। चलिए आप अपनी जगहों पे आगे तलियों की गोटी। बाबू जो गोटी होता है ना, टायर में गोटी जो लगा रहता है टायर में, अरे बूट वाला जूता पहले होता है तो गोटी लगा, तो उसके चलते क्या होता है, घर्षण बढ़ती है या घर्षण घटती है, कोई प्रभाव नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, घर्षण बढ़ता है। अगर वो गोटी नहीं लगा रहेगा, टायर देखा है ना? नहीं देखा है? निकाल दे भाई। ये दिख रहा है तेरे पास? ये जो चीजें हैं अपने पास, जो टायर दिख रहा है, समझ गया ना? कहाँ क्या हो हमारे पास दिख रहा है। ये जो टायर दिख रहा है, इसमें क्या चीज लगा? ये जो बोटी है, ये क्या चीज? बोटी। जब खत्म हो जाएगा तो बकवा क्या हो जाएगा? ये ट्रैक्टर में दिख रहा ना, ये क्या चीज? बोटी। ये अपने पास क्या होता है, जब तक इसके रहने से क्या होता है, घर्षण बढ़ता है कि घटता है? तो बाबू देखो, ये बोटी कहलाते हैं। समझ में नहीं आया? ये बात पूछा जा रहा था आपसे, ठीक है? घर्षण को बढ़ा देता है कि नहीं? आगे कहता है घर्षण से उत्पन्न होती है क्या चीज? उष्मा। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है बाबू? उष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या उत्पन्न हो जाता है? उष्मा। घर्षण से उत्पन्न होती है क्या चीज? उष्मा। सही उत्तर। अच्छा, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण होता है कौन चीज? कि अधिक? कम। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं स्नेहक। कौन कौन जानते हैं? नहीं जानते, तभी मैं बताता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लुब्रिकेंट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? लुब्रिकेंट कहते हैं। क्या कहते हो? लुब्रिकेंट। क्या कहते हैं इसको? लुब्रिकेंट। ध्यान से समझेगा, स्नेहक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट कहते हैं। ये चीजें क्या होती है, जैसे घड़ी देखा है? घड़ी। अच्छा, पेंसिल देखो? यस सर। पेंसिल? यस सर। पेंसिल के अंदर जो लगा तो उसको क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। वो ग्रेफाइट का अगर चूर्ण देखेगा ना, कभी तुम लोग रगड़ के उसको देखेगा तो स्लिप करता है, फिसलता है। क्या करता है? फिसलता है। तो बात समझा ना? वो क्या होता है? लुब्रिकेंट का काम करता है, जिसके चलते फिसलन होती है, स्लिप करता है। जैसे अपने पास शटर था, शटर दिख रहा है, तो हमें क्या लगा देगा? मोबिल, तो चल जाएगा। अब घड़ी देखा ना, घड़ी में छोटे छोटे सुई होती है, उसको भी तो स्लिप करने में आसानी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो जब उसमें जो सुई होती है, आसानी होती है उसको मतलब फिसलने के लिए, अगर ओकरा में तो ग्रीस लगा देगा तो इतना पावर है, ये कोई लटपट आ जाएगा ओकरे में, है कि नहीं है? तेल लगा देगा तो वहीं पे डिस्को कर देगा, तो लटकना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या लगा? पाउडर होता है। किस चीज का पाउडर होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का पाउडर। ग्रेफाइट के पाउडर को क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट। क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट। हिंदी में स्नेहक। समझ आया? तो ये क्या करता है? घर्षण को कम कर देता है। घर्षण को क्या कर देता है? तो इसको कहते हैं स्नेहक। समझ में आया? आगे बाबू, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे कहते हैं, बोल। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण, लोटनिक घर्षण, सर्फी घर्षण, स्थैतिक घर्षण। अच्छा, एक चीज को समझना हो, एक होता है यहाँ जो शब्द दिख रहा है ना, द्रव। क्या दिख रहा है? द्रव। इस चीज को एक बात समझना है, दो शब्द होते हैं जिसका मतलब गजब गजब बात होता है। देखो क्या बात होता है। चलो भाई आ जाओ। एक बाबू मैंने लिखा द्रव। क्या लिखा? द्रव। एक मैंने लिखा द्रव। ये दो अलग बात होते हैं, ठीक ना? एक द्रव होता है, एक द्रव्य होता है। द्रव का मतलब होता है वो मैटर। द्रव क्या बोलता है? द्रव का मतलब मैटर नहीं बाबा, इसको बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विड। लिक्विड। और इसका मतलब होता है मैटर या सब्सटेंस बोलते हैं। सब्सटेंस बोल रहे, या इसको बाबू हम लोग क्या बोले? मैटर बोल रहे हैं।
समझ गया ना? तो ये कोई वस्तु हो सकता है, ये कोई वस्तु हो सकता है, यह कोई वस्तु हो सकता है। मतलब द्रव्य का मतलब कोई वस्तु, द्रव का मतलब लिक्विड। समझ में आया? द्रव का मतलब हम लोग क्या कहते हैं? तरल, तरल। बातें कुछ समझ में आया? तो द्रव में हो रखा है, इसका मतलब क्या है? तरल। द्रव्य रहता तो बात बनता अलग चीज है। द्रव्य का मतलब कोई वस्तु, द्रव का मतलब लिक्विड। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। घर्षण रूपरेखा सतह पर अधिक होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कहता है चिकने सतह, क्वेश्चन नंबर 13, चिकने सतह की अपेक्षा घर्षण रूपरेखा सतह पर क्या होती है? अधिक होती है या कम होती है? अधिक। सही उत्तर क्या होगा? अधिक। सही उत्तर अधिक है कि नहीं है? अच्छा, घर्षण को कम किया जा सकता है कैसे? तेल लगा के, ग्रीस लगा के, पाउडर से या सभी से? घर्षण निर्भर करता है कौन सी में? पृष्ठों की प्रकृति पर, आयतन पर, पदार्थ की प्रकृति पर या वायुमंडल दाब पर। बात को समझना हो, किन किन चीजों पे बात करता है? वो करता है बना पृष्ठों की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर नहीं। पदार्थ की प्रकृति पर वो काम नहीं करता है, पदार्थ की प्रकृति पर बात नहीं करता, वो पृष्ठों की प्रकृति पर बात करता है, ना निर्भर करता है। सुनो अब क्या बताते हैं, इसको ध्यान से समझना बाबू। क्या चीजें हैं इसको समझो। मान लो कि तेरे पास एक था लोहा, ठीक है? क्या है? लोहा। एक और मान लो कोई है लोहा, ठीक है? और एक मान लो ये एल्युमिनियम है, और ये भी क्या चीज? एल्युमिनियम है। समझ में आया? अब ये समझो कि ये लोहा है, ठीक है? और एक और ये लोहा है, ये एल्युमिनियम है बाबू, एक और एक एल्युमिनियम। फर्क दोनों में देखो क्या क्या है, इनकी प्रकृति क्या है? एक लोहा है और दूसरा क्या है? एक एल्युमिनियम। अलग अलग चीजें हैं। अब दोनों में हम घर्षण कराने जा रहे हैं। एल्युमिनियम एल्युमिनियम में घर्षण करा रहे हैं, लोहा लोहा में घर्षण करा रहे हैं। तो ज्यादा घर्षण केकरा में होगा? लोहा। ऐसा लग रहा है। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोहा में ज्यादा होगा। अब हम बता रहे हैं इनकी जो सतह है उसमें डिस्को करने जा रहे हैं। देखो इसके जो सतह ओकरा में हम दाना दाना करा दे रहे हैं। अब इसमें जो है सतह में हम ऐसे से बना दे रहे हैं। अब बताओ केकरा में ज्यादा घर्षण लगेगा? ज्यादा एकरा में घर्षण होगा नहीं होगा? क्योंकि ये अभी फंस जाएगा, है कि नहीं है? तो ये निर्भर करता है प्रकृति पे, निर्भर नहीं करके कि प्रकृति जिसमें सतह, जो सतह पे जो है सतह की प्रकृति कैसी है, ये खुरदुरा है कि चिकना है। समझा ना? ये इस पर निर्भर करता है, प्रकृति वस्तु की यानी पदार्थ की प्रकृति पर नहीं। जहां पे टकराने वाला, जहां पे रगड़ होने वाला, उसकी प्रकृति कैसी है इस पे डिपेंड करेगा। इसका नेचर कैसा है, क्या ये प्लेन है, क्या ये रफ है, इस पे डिपेंड करेगा। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो एल्युमिनियम था कि लोहा था। समझ में आया? एल्युमिनियम था कि आयरन था। समझ में आया? देखो इसकी सतह, दोनों की सतह क्या है? चिकना है। दोनों की सतह क्या है? चिकना है। एकरा में घर्षण कम लगेगा। इनके सतह के जो है कैसे? चिकना है, सतह घर्षण कम। एकरे सतह कैसा है? खुरदुरा, घर्षण। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत हो? किस राज्य में स्थित है? पतरातू घाटी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर झारखंड। कितने लोग पतरातू घाटी देखे हैं? पतरातू घाटी नहीं देखे हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, दिखाते हैं। ये अपने पास कुछ है पतरातू, देख सकता है बाबू। यहाँ से स्टार्ट पतरातू घाटी कहाँ पर है? झारखंड में, रांची जिला में पड़ता है बाबू। कहाँ पे? समझा? तो तुम देख सकते हो ये यहाँ से स्टार्ट हो रखा है। अच्छा यहीं पर ना पतरातू थर्मल पावर भी है। पतरातू थर्मल पावर, समझे ना? पतरातू थर्मल पावर, ठीक है? तो ये तुम्हारा कुछ था पतरातू घाटी, ठीक है? बहुत बढ़िया। आगे देखिए होता है जब विपरीत दिशा में बल लगते हैं, कि नहीं है? अब ऐसा थोड़ी है कि इधर, जब इधर से लग रहा हो, दोनों तरफ से अगर बल लगता है, दोनों तरफ से बल लगते हैं तो विपरीत दिशा में होनी चाहिए, तो उसको क्या लगेगा? घर्षण। दोनों एक ही तरफ से जा रहे हैं तो क्या होगा? इधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, बताओ
लगेगा नहीं। घर्षण तब होता है जब एक इधर से एक इधर से होता है, रगड़ता है कि नहीं है। विपरीत दिशा में अगर कार्य कर रहे हैं तो वस्तुएं क्या होगी, घर्षण करेगी। अब पता है जोरों की वर्षा के कारण मौसम गीला हो जाने से बिना जूता फुटबॉल खेले जाने पर खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, गिर जाते हैं। काहे, घर्षण कम हो जाता है, स्लिप कर जाता है स्लिप कर जाता है कि नहीं है। तो बताओ गीला होने से अगर जमीन गीला हो जाएगा तो घर्षण बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। यही कारण है कि अगर हम लोग खेतों में जल्दी नहीं दौड़ सकते हैं, कब, जब खेत रोपनी जब चालू होता है, खेत रोपाना शुरू होता है, तो उस समय क्या करते हैं, दौड़ लेगा। इधर सुखल में हड़हड़ा के दौड़ो, खेतवा में दौड़ के देखो, पता चल जाएगा, फिसल जाएगा है कि नहीं। रोपा रोपने के चक्कर में धीरे धीरे चलते हैं, तो जल्दी जल्दी चल के देखो गिर जाओगे, है कि नहीं है, क्योंकि वहां पर फिसलन हो गया है। घर्षण कम, फिसलन ज्यादा, फिसलन ज्यादा गिर जाएगा, है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता हो, कहता निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है। कथन गलत, देखते हो क्या है, जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है कि नहीं लगता है, हाँ, वहां पर भी बल लगता है कि नहीं है। पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, हाँ लगता है। हवा में घूमने वाले गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है, पकड़वा कैसे नहीं लगेगा। जब ठोस में घर्षण होता है, द्रव में घर्षण होता है, गैस में घर्षण होता है, और सभी वस्तु, एक वस्तु दूसरे वस्तु पे अगर दौड़ा तो बाबू घर्षण हो रहा है, तो कैसे नहीं होगा। तो यही बाबू क्या कथन गलत है कि नहीं है। कहता है कुछ बच्चों को सर्पी माने ऐसे ना पकड़ा, सर्पी हाँ इस टाइप से, मतलब इस टाइप से। अच्छा, अब कुछ लोटनी तथा तरल घर्षण के कारण फिर बाबू उसमें से घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो सबसे कम केकरा में लगेगा, बताओ सबसे कम किसमें लगेगा। देखो कहता है कि कुछ बच्चों को सर्पिक, कुछ बच्चों को कहा, कुछ बच्चों को सर्पिक, लोटनी तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन करें। तो बताओ घटते क्रम में है तो सबसे पहले ज्यादा वाला होगा, तो ज्यादा के क्रम में लगेगा, लोटनिक में कि तरल में या फिर सर्पी में, सर्पी में ज्यादा लगेगा या फिर किसमें, एक बार बताओ। लोटनिक तो बता देते बताओ, सबसे प्यारा सा जो क्वेश्चन है, तरल भी है तो एक तरह से बताओ तो सीधा होगा, बात समझा नहीं समझा, तो एकरा में ज्यादा घर्षण। आगे के बाद सबसे कम कितना में होगा, लोटनिक, सबसे कम कितना में होगा, लोटनिक। तो बताओ सबसे कम है लोटनिक, तो सबसे पीछे होना चाहिए लोटनिक का, सही उत्तर तरल सर्पी लोटनिक, तरल फिर सर्पी और फिर लोटनिक। कहता है आगे का प्रश्न है बाबू कि ललिता, कौन हुआ, ललिता अपनी पहिया माने चक्का वाला खिलौना को टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गिले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तैयारियों पर चलाते हैं, खिलौने पर विभिन्न पृष्ठों पर द्वार लगे हुए बलों को बढ़ते क्रम में सजाएं। ये बाप रे गजबे हो गया। देखो इधर क्या करती है ये ललिता, जानता है क्या करते हैं, ये कहाँ काम करती है। एक बात बताओ, गीला होने से क्या होता है, घर्षण घटता है कि बढ़ता है, घटता है। गीला होने से घर्षण घटेगा, अच्छे से बैठो बाबू, क्या ना क्या चीज होगा, गीला होने से घर्षण क्या होता है, घट जाएगा, सूखने से घर्षण बढ़ जाता है, समझ में आया। अब बताओ, अगर ये बताओ कि अगर टाइल्स है तो उसमें ऑलरेडी घर्षण कम होता है, टाइल्स में फिसल जाते हैं। अब अगर बताओ अगर टाइल्स में पानी पड़ा हुआ है तो क्या होगा, और है कि नहीं है, बात समझ में आ गया। तो अब बताओ सबसे ज्यादा बाबू कहता है टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स का जो है सूखा फर्श चाहिए, तो सूखा फर्श कौन सी बाबू, खिलौने के टाइल्स सूखे फर्श, पहले क्या टाइल्स का सूखा फर्श एक बात, टाइल्स का गीला फर्श दूसरा बात, और फिर फर्श पर बिछा समाचार पर, और उसके बाद तौलिया, समझ रहे ना, इन सब चीजों पे चलाती है। तो सबसे ज्यादा सबसे कम केकरा में घर्षण लगेगा, टाइल्स जो गीला है ओकरा में, सबसे कम इसमें लगेगा, है कि नहीं है। अच्छा उसके बाद टाइल्स दिख रहा है ना सूखा, तौलिया में ज्यादा बल लगेगा, किसमें लगेगा, तौलिया में ज्यादा बल, और उसके बाद किसमें लगेगा,
फर्श पे लगा समाचार पत्र पे, 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, और बाबू तीसरा नंबर में टाइल्स के सूखे पर, तीसरा नंबर में, और सबसे कम किस पे लगेगा ना, टाइल्स के गीले फर्श में। अब देख लो बाबू कहां पर ही गीला फर्श कहीं दिख रहा है? यस सर, तीसरे नंबर पे। ऑप्शन नंबर तीसरा है कि नहीं है? अच्छा इसमें क्या लिखा है? टाइल्स का गीला फर्श सबसे कम, टाइल्स का सब, अच्छा बढ़ते क्रम में उतारेगा ना, लगे बल्ब को बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले किसको लिखेगा? टाइल्स का गीला फर्श। समझा ना? अंतिम में आएगा तौलिया वाला। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बातें समझ गया? अच्छी